हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दया में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगला वीडियो। इसके पहले मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5-6 वीडियो अपलोड किए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिससे आपको आगे के वीडियो समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो जो आज का हमारा वीडियो है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगला वीडियो है और हम इसमें चैप्टर 1 यानी भाग 1 पढ़ेंगे। दोस्तों, जब संविधान बना था तो हमारे देश का संविधान काफ़ी बड़ा था। इसको 22 भाग, 395 अनुच्छेद और इसमें 12 अनुसूचियाँ थी, यानी ये सबसे बड़ा संविधान था विश्व का। तो इसे बांटा गया कितने भागों में? 22 भागों में, 22 चैप्टर में इसे डिवाइड किया गया। टोटल 395 अनुच्छेद थे। तो इन 22 भागों में कुछ अनुच्छेद कुछ मिला करके हर एक भाग में अनुच्छेदों को शामिल किया गया, यानी कुछ भाग 1 में अनुच्छेद हैं, कुछ भाग 2 में हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 22 भागों में 395 अनुच्छेद हैं। हालांकि संशोधन करने के बाद भाग कुछ बढ़े हैं, वर्तमान में 25 भाग हैं, लेकिन वो ABC करके बढ़ाए गए हैं। लेकिन न्यूमेरिकली अगर हम बात करें तो आज भी 22 ही भाग हैं, तो हम 22 भाग को ही कंसीडर करेंगे। तो इन 22 भागों में हम एक एक भाग करके टोटल 22 भाग संविधान के पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। हम आपके लिए वही लेकर के आएंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या जाता है आपका सब्सक्राइब करने में? अगर आप पढ़ते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको कुछ समझ में आता है, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं संविधान का भाग 1। और यह इसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो 1 से 4 तक हैं, यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक संविधान के भाग 1 में दिए गए हैं। और भाग 1 में क्या दिया गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भारत का जो संविधान है उसका पहला भाग है, उसमें दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जब आपने अनुसूची पढ़ी थी तब भी पहली अनुसूची में क्या दिया गया था? भारत राज्यों का संघ होगा। यानी आप संविधान पढ़ते हैं, देश का हमारा संविधान है, तो सबसे पहले यह देश की ही बात करता है कि भारत एक संघ होगा और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ होगा, इसके बारे में भाग 1 में चर्चा करता है। यानी ध्यान रखिएगा, भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यहाँ संघ किसके लिए है? देश के लिए, भारत के लिए। तो भाग 1 में क्या दिया गया है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है, भारत का राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कितना विस्तृत है, उसकी बात भाग 1 में करता है। अब भाग 1 में अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 में 3 बातें कही गई हैं। क्या क्या कहा गया है? इंडिया या भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। भाग 1 में अनुच्छेद 1 में 3 बातें कही गई हैं। पहली बात क्या है? कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब संघ होगा, नॉट फेडरेशन। क्या होगा? यूनियन होगा। देखिए, फेडरेशन और यूनियन दोनों की हिंदी संघ होती है, लेकिन भारत एक यूनियन है, ना कि फेडरेशन। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। फेडरेशन में क्या होता है कि राज्य मिला करके थोड़ी थोड़ी शक्ति दे करके एक देश बनाते हैं और अपनी थोड़ी शक्तियाँ उसको देते हैं। तो इस तरह से जो देश बनता है वो फेडरेशन कहलाता है। यानी वो राज्य जब चाहे अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है। USA में क्या है कि जो राज्य हैं वो कुल मिलाकर के एक देश बनाया है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। वो फेडरेशन है, वो वहाँ पर जब चाहे जो राज्य आसानी से अलग हो सकता है। उन राज्यों की अलग संविधान है, उन राज्यों के अलग झंडा है उनका राष्ट्रीय, उन राज्यों की अलग नागरिकता है नागरिकों की, वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। लेकिन जो हमारा देश है यह यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ है। यूनियन एक बार जो
जितने भी राज्य हैं भारत में शामिल हुए हैं वो यूनियन है, यानी कि जो राज्य यूनियन में शामिल होता है वो कभी फिर अलग नहीं हो सकता। तो भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन। इसको याद रखिएगा। अगर आपको ऑप्शन में कहीं मिलता है कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है, फेडरेशन है, यूनियन है, तो आप इसको लिखेंगे आंसर जिसमें होगा भारत यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का यूनियन है, संघ है। अगर यूनियन हिंदी में है, संघ भी हिंदी में, तो आप यूनियन वाला चुनेंगे। तो इसको समझ गए, इंडिया या भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में इंडिया और भारत दोनों शब्द का वर्णन किया गया है, यानी ये दोनों शब्द आपको अनुच्छेद 1 में मिलेंगे। इंडिया या भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा, नॉट फेडरेशन। फेडरेशन नहीं होगा। पहले जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया, तो इसको आप याद रखिएगा। दूसरी इसमें बात क्या कही गई कि राज्यों को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। अब इसमें पहली बात में तो ये कहा गया है कि इंडिया या भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं? जैसे कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कैसे पता चलेगा कि महाराष्ट्र भारत का राज्य है या महाराष्ट्र का क्षेत्र विस्तार कितना है? तो इसमें दूसरी बात यही कही गई कि राज्यों को पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है, यानी इसमें स्पेसिफाई किया गया है। इसमें साफ साफ इशारा करता है कि राज्यों के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप पहली अनुसूची में जाइए, ठीक है। अब आप ये इसमें नहीं कहेंगे कि अनुच्छेद 1 में या भाग 1 में राज्यों के बारे में तो दिया ही नहीं है। राज्यों के बारे में इसमें दूसरी बात साफ साफ कही गई है कि राज्यों को पहली अनुसूची में स्पेसिफाई किया गया है कि कौन राज्य है, किसका कितना क्षेत्रफल है, कौन केंद्र शासित प्रदेश है, ये कहाँ है? पहली अनुसूची में। तीसरी बात क्या कही गई कि भारतीय राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल हैं, यानी कैटेगराइज किया गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में किस किस टाइप के राज्य होंगे, कौन कौन से क्षेत्र होंगे। तो उसमें एक तो है कि राज्य, यानी जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, ये वर्तमान में कितने हैं? 28 हैं। दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ केंद्र का शासन होगा, यूनियन टेरिटरी, ये वर्तमान में कितनी है? 8 हैं। और इसमें तीसरी एक बात रखी गई, अर्जित क्षेत्र। देखिए, जब संविधान बना तो संविधान निर्माता जो हमारे थे, कितने मतलब उनकी विचारधारा कितनी भविष्य को लेकर के थी कि अगर भारत कोई क्षेत्र अर्जित करता है तो उसके लिए भी यहाँ पर जगह दी गई है कि वह भारत में शामिल करता है अगर, तो उसको यहाँ पर जगह दी गई है कि भारत के द्वारा अर्जित क्षेत्र या अधिग्रहित क्षेत्र भी शामिल किया जाएगा। तो 3 बातें क्या क्या अनुच्छेद 1 में? पहला तो इंडिया या भारत राज्यों का संघ होगा, ये पहली बात अनुच्छेद में। दूसरी बात कि राज्यों के बारे में पहली अनुसूची में स्पेसिफाई किया गया है। तीसरी बात क्या है कि इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? तो एक तो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित प्रदेश, जो अर्जित क्षेत्र होगा। ठीक, पहला अनुच्छेद खत्म। दूसरे अनुच्छेद में क्या दिया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन। दूसरे अनुच्छेद में कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि जैसे कोई भारत के बाहर देश है, वह भारत में आना चाहता है, तो नए राज्यों का प्रवेश, या कोई देश का कोई क्षेत्र टुकड़ा है, ज़मीन, वो भारत में शामिल होना चाहता है, जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान है, कल को उसका सिंध प्रदेश भारत में आना चाहता है, तो वह उसका गठन जो होगा, राज्य बनेगा, उसके लिए अनुच्छेद 2 में बात कही गई है। क्या कहा गया है कि नए राज्यों को मिलाओ या नए राज्यों का गठन, यानी विदेशी राज्यों को मिलाना या गठन करने की बात किस में कही गई? अनुच्छेद 2 में। अब इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि सिक्किम, जो कि एक तिब्बत देश था, और जब तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया तो ये सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था, ये भारत में शामिल हो गया था। तो ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आया था। हालांकि ये किस तरह से आया था, इसके पीछे एक थोड़ा
अभी चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये पहले सह राज्य बना था, इसके लिए संविधान में एक संशोधन अलग से करना पड़ा था, बाद में यह भारत का राज्य बना था। लेकिन यह है तो भारत के बाहर का ही राज्य, तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन की बात अनुच्छेद 2 में की गई है। ठीक, याद रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 3 में। इसमें कहा गया है कि राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र विस्तार में परिवर्तन कर सकती है संसद। अनुच्छेद 3 में राज्यों के नाम में, क्षेत्र में, राज्यों की सीमा में परिवर्तन के बारे में बताया गया है। अब कैसे कर सकती है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर संसद किसी भी राज्य की सीमा में, नाम में या क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति को सूचना दे करके सिर्फ संसद किसी भी राज्य के नाम में, उसके सीमा में, उसके क्षेत्र को या तो कम कर सकती है या उसके क्षेत्र को बढ़ा सकती है। कुछ राज्यों के कुछ हिस्से काट करके नया राज्य बना सकती है। ये सारे अधिकार अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को दिए गए हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि जो 2 और 3 अनुच्छेद हैं, दूसरे में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, इसके लिए भी संसद को कहाँ से अधिकार मिलते हैं? अनुच्छेद 2 से। इसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद किसी भी विदेशी राज्य को या तो भारत में मिला सकता है या किसी विदेशी क्षेत्र विशेष को भारत में शामिल कर सकता है, सिर्फ राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति से, यानी राष्ट्रपति को सूचना मात्र दे करके। इसमें ज़्यादा कोई विशेष प्रावधान नहीं करना पड़ता, 2/3 बहुमत से पारित करवाओ बिल, ये सब कुछ नहीं, अभी आगे बताते हैं। तो वही बात अनुच्छेद 4 में कही गई है कि 2 और 3 के तहत जो भी चेंजमेंट किए जाएंगे, यानी अनुच्छेद 2 जो कि कहता है कि विदेशी राज्यों को मिलाओ, या फिर 3 जिसमें कहता है कि राज्यों में तोड़ फोड़, राज्यों की सीमा में चेंजमेंट, नाम में चेंजमेंट करो। ये जो 2 और 3 के तहत जो भी चेंजमेंट किए जाएंगे वह 368, जो अनुच्छेद 368 है संविधान संशोधन, 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी इसके लिए राष्ट्रपति की साइन जरूरी नहीं होगी, 2/3 बहुमत जरूरी नहीं होंगे। यह सिर्फ संसद के 50% +1 यानी आधे से अधिक बहुमत से, सामान्य बहुमत कहा जाता है, सामान्य बहुमत से पारित हो जाएगा। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। तो भाग 1 में क्या है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 इसके अंतर्गत जो आता है उसमें 3 बातें कही गई हैं। क्या क्या? कि इंडिया या भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन होगा, यूनियन बात याद रखिएगा। दूसरी बात क्या कही गई है कि राज्यों के बारे में पहली अनुसूची में स्पेसिफाई किया गया है, यानी राज्यों के बारे में पहली अनुसूची में डिटेल में बताया गया है। तीसरे में क्या कहा गया है कि भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, यानी भारत का जो क्षेत्र है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। राज्य जो जिन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, और अर्जित प्रदेश। ये अनुच्छेद 1 में 3 बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिलाओ, उनका गठन करो। ये संसद को अनुमति देता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, ये अधिकार अनुच्छेद 2 देता है। तो 2 कहता है कि किसी भी राज्य को मिलाओ, फिर इसके बाद मिला लो। तीसरे में क्या कहता है, अब तो मिला लिया विदेशी राज्य को, अब उसे कैसे भी करके तोड़ो फोड़ो, नए राज्य बनाओ। यानी भारतीय संघ में किसी विदेशी राज्य को मिलाने के बाद अब उसे कैसे भी तोड़ो, सीमा में परिवर्तन करो, नाम में चेंजमेंट करो, ये अधिकार संसद को अनुच्छेद 3 देता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि जो 2 और 3 में प्रावधान दिए गए हैं उन्हें 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ क्या है
कि संसद को 2/3 बहुमत की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ सामान्य बहुमत, आधे से अधिक बहुमत से राष्ट्रपति को सूचना दे करके वह 2 और 3 के अंतर्गत जो उसे अधिकार प्राप्त है कार्य कर सकते हैं। यानी कि राज्यों की सीमा परिवर्तन में हो, चाहे क्षेत्र विस्तार में हो, चाहे क्षेत्र को कम करना हो, विदेशी राज्यों को मिलाना हो, संसद को यह अधिकार है कि उसे कोई विशेष बहुमत से बिल नहीं पारित करवाना है, राष्ट्रपति की साइन की ज़रूरत नहीं है, वह इसे सामान्य बहुमत से कर सकता है। ठीक, इसके बाद क्या है कि अगर ये चेंजमेंट किए जाते हैं, कोई नया राज्य भारत में शामिल किया जाता है या फिर उसके नाम, क्षेत्र, सीमा में जो अंदर है भारत के उनमें परिवर्तन किया जाता है, तो अनुसूची 1 में और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन होगा। कैसे? क्योंकि राज्य के बारे में तो डिटेल में अनुसूची 1 में दिया गया है, तो अगर राज्यों में परिवर्तन होगा तो अनुसूची 1 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। 4 में क्या है कि जो सांसद हैं वह भेजे जाते हैं राज्यसभा में, किस क्षेत्र से कितने सांसद जाएंगे। तो अगर चेंजमेंट होगा क्षेत्र में, सीमा में, तो जाहिर सी बात है ये जनसंख्या के आधार पर होते हैं, तो इनकी संख्या में भी कुछ अप और डाउन होगा, तो इसमें भी चेंजमेंट होगा। यानी अनुसूची 1 और 4 में भी चेंजमेंट होगा यदि 2 और 3 में चेंजमेंट होता है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये 4 अनुच्छेद भाग 1 में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।